रोहतक में आग का तांडव। डी पार्क के कई शोरूम धू धू करके जले। जी आपको बता दें, रोहतक के मॉडल टाउन स्थित डी पार्क इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद भयावह खबर सामने आई है। यहां एक शोरूम में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह एसी का कंप्रेसर फटना बताया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के लगभग आधा दर्जन शोरूम इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का विशाल गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा के मद्देनजर खाली करा लिया गया। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों को मौके पर लाया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काफी हद तक काबू पाने में सफलता प्राप्त कर ली है। हालांकि राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है और दमकल कर्मी लगातार अंदरूनी हिस्सों की जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग इमारत के अंदर फंसे हो सकते हैं। हालांकि अंदर कितने लोग थे या कोई जनहानि हुई है या नहीं, इसकी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना की सूचना मिलते ही रोहतक रेंज के आईजी, एसपी, एसडीएम सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रशासन पूरी तरह स्थिति पर नजर बनाए हुए है और तथा हर पहलू की जांच की जा रही है। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आग के कारणों और नुकसान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रोहतक के डी पार्क से सामने आई ये तस्वीरें किसी बड़े हादसे से कम नहीं है। राहत और बचाव दल पूरी मुस्तैदी के साथ मौके पर डटा हुआ है और हर अपडेट पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर डिजिटल भूमि की नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। उसको बुझाने के लिए हमने फायर टेंडर्स और वो सब अरेंज किए हैं। एसपी साहब, डीसी साहब दोनों मौके पे हैं और आग को ऑलमोस्ट काबू पा लिया गया है। तो कैजुअलिटी हुई है अभी फिलहाल? अभी कैजुअलिटी का हम लोग पता कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि कोई अगर व्यक्ति अंदर था कि नहीं था, उसके बारे में पता किया जा रहा है। अभी कारण तब पता लगेगा जब अंदर जाके हम पता लगा पाएंगे। बाकी जो पता लग रहा है वो सब कोई शॉर्ट सर्किट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, वो सब अभी तक कंफर्म नहीं कर सकते। 6-7 दुकानें हैं जो लाइन में लगी हुई हैं, उसमें हमें काफ़ी आग लगी है। बाकी 2-3 और दुकानें भी हैं, टोटल 8-10 दुकानें हैं जिसमें ये जो इफेक्ट हुई है। ऑलमोस्ट काबू पा लिया गया है। बाकी हम अभी कोशिश करें, जब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जाएगा, हमारे सारे अधिकारी यहीं पे मौजूद हैं और वो इंश्योर करेंगे कि पूरी तरह इस पे काबू पा लिया जाए और जो सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाए। रोहतक के अलावा आसपास से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई थी, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंची थी। तकरीबन आधे पौने घंटे तक कोई नहीं, जो रोहतक की गाड़ियां थी तो इमीडिएटली आ गई थी और उसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट से, जींद से, भिवानी से, दादरी से, सभी जगह से हमारी गाड़ियां हैं। या हमारे पुलिस के पास जो वरुण गाड़ी है, जो वज्रा गाड़ियां हैं, वो सारियां सब अवेलेबल हैं। उसको रिफिल करके हम लोग बार बार इसको आगे। सूत्रों के साथ जो अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हैं, कोई एसी में ब्लास्ट बोल रहा है और कोई कह रहा है कि टायर में स्पार्किंग हुई है। अभी तक कुछ निश्चित तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि आग लगने का कारण क्या है, परंतु इससे दुखद बात इंसानियत तौर पे ये है कि जो बता रहे हैं बीच में 2 से 4, मैं कंफर्म होकर नहीं कह सकता, अभी तक ये चीज़ें निकल के आएंगी। 2 से 4 बच्चे इस आग की दुकानों के अंदर हैं और उनका अभी तक बाहर निकलना नामुमकिन हुआ है। और उसके बावजूद सब अड़ोसी पड़ोसियों ने प्रयास करने की कोशिश की, परंतु 10 मिनट में आग इतनी भड़की। फायर ब्रिगेड जो है, कम से कम पहली फायर ब्रिगेड 20 मिनट में आई और अगली जो फायर ब्रिगेड है उसके गैप में कम से कम 1 घंटा लग गया, जिससे आग का दायरा और ज़्यादा बढ़ गया। कम से कम जो मेरे को गिनने में आ रही हैं 8 या 9 दुकानें हैं। फायर ब्रिगेड टाइम से आती तो ये शायद आग इतनी ना फैलती। प्रशासन का सहयोग अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, पर जो फायर ब्रिगेड का आना लेट है वो मुख्य कारण है। अभी तक कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं? अब तक मेरे हिसाब से 5 या 6 गाड़ियां अब तक आ चुकी हैं और मेरे हिसाब से 2 घंटे हो चुके हैं। नहीं, अभी प्रोसेस में है। अभी आग बाकी जो है जल रही है एक 2 दुकानों में। रेस्क्यू टीम भी गई है और सारा प्रशासन काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु एक ये सवालिया निशान है, फायर ब्रिगेड का लेट आना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। रोहतक में आप व्यवस्था की अपनी बात करते हो और मेन मार्केट रोहतक की जो इसको दिल कहा जाता है डी पार्क मॉल टाउन को, और उतना खुला इलाका है, कोई यहाँ कंजेस्टेड भी नहीं है, यहाँ पहुँचने में ना वक्त क्यों लगा। दुखद घटना हुई है और बड़ी दुखदाई है और 10-12 दुकानें पूरी तरह से जल के राख हो गई हैं। कितनी कैजुअल्टी हुई है इसका अंदाजा भी आप कुछ नहीं लगा सकते।
और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सबको, जो भी लोग यहाँ हजारों की संख्या में खड़े हैं, ये डिसिप्लिन को बनाए रखें, कानून व्यवस्था को बनाए रखें, और उन दुकानदारों का, उनके बच्चे अंदर कितने हैं, कितने की कैजुअल्टी हुई है, क्या क्या हुआ है, ये बहुत ही दुखद हादसा है। मैं इस पे अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और यही सोचता हूं कि भाई कोई जान माल का किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी होगा कल को आने वाली बात देखेंगे। दुकानदारों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो लेट आई है, अगर दुकानदारों का आरोप बिल्कुल सही है, अगर ये टाइम पे आ जाते तो हो सकता है ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ये नुकसान कम हो सकता था, बच सकते थे। और अगर कोई कैजुअल्टी होगी तो उसकी जिम्मेवारी भी प्रशासन पे होगी, ये बात मैं कहना चाहता एसपी हूँ। और डीसी भी मौके पर आए हैं, कोई बातचीत हुई है आपकी? हाँ, मेरी अभी डीसी और एसपी से बात हुई है। हर खुशबू कुछ कहती है, माँ के हाथों का स्वाद, नारपा के मसालों से, हर दाने में भरोसा, हर रेसिपी में नया जादू, क्योंकि असली स्वाद वही जो यादों में बस जाए। नारपा स्पाइसेस, शुद्ध स्वाद की पहचान। नारपा स्पाइसेस, ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ इंडिया।